वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। आए बेटा, तुम्हारा चेकअप करने। बेटा अपना हाथ इधर दिखाएं। जैसे हम इज्जत की निगाह से देखना तो चाहते थे, लेकिन अफसोस इज्जत सिर्फ उसे उसके नाम तक रास आई। तुम्हारा एतमाद, तुम्हारा हौसला तुम्हें बहादुर बना सकता है, लेकिन मर्द जितना ताकतवर नहीं बना सकता। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की महविश? मेरे साथ आओ फौरन। जब मैं तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, तो मैं क्यों आई हूं? कयामत आ गई, क्या हो गया? हाँ उमर, कयामत ही तो आ गई। Just shut up! कोई कह रहा है काफिर, डैडी जी आपका बेटा और कौन? और कैसे हो? प्लीज दादू से मिले? जी डैडी जी, लेकिन आपसे जरा नाराज हूं मैं। क्यों यार? मैंने क्या किया भाई? थोड़ी सी मसरूफियात इस वजह से तुम्हारी तरफ आ नहीं पा रहा हूँ। खुदा इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी माँ से मैं अभी तक नाराज हूँ। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी डैडी जी। फैसले घर के हो या बिजनेस के, मर्द के हाथ में होना चाहिए। औरत को वही काम करना चाहिए जो उसे आता है। चूल्हे से खेलना, मर्द के दिल में रहना, बहुत कुछ हो जाए तो पोइट्री वोइट्री कोई स्क्रिप्ट राइटिंग वाला कर ले बस। बहुत खूब। ये हकीकत भी है और बिलाशुबा बहुत खूब भी। एनीवे, बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है डैडी जी, कल आपसे मिलने आ रहे हैं। ग्रेट, मुझे इंतजार रहेगा उनका। यार, मिलने पे याद आया, मुझे किसी से मिलने जाना है। ठीक है डैडी जी, आप निकलिए, लेकिन एक छोटी सी अर्ज है मेरी। नहीं नहीं, कहो, बताओ क्या बात है। मैं आपको अम्मी जान की तरफ से डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ,
मैं खुद तुम्हारे घर चल के आ जाऊं। तुम जानते नहीं हो मुझे, बहुत ढीठ पॉलिटिशियन हूं मैं। Let's go. क्या किसी ऐसी व्यक्ति को जानते हो जो अपनी मामा से इतना प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि एक जिब्बे के लिए अपनी जान दे दे? तो मेरी जान बेटा। तो फिर दे देना एक जिब्बे। एक मिनट, ये क्या हुआ? मैं भी साहिबा का इंतकाल हो गया। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना मुझे। मामा को दे दे जाओ प्लीज। इज्जत संभालो खुद को। क्या लेके जा रहे हो मेरी मामा को दे दे। इज्जत मेरी मामा को नहीं लेके जाओ प्लीज। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ प्लीज। नहीं लेके जाओ मेरी मामा। इज्जत बस। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ प्लीज। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ प्लीज। मेरी मामा को नहीं लेके जाओ। मेरी मामा को। एक वक्त था जब हमें एक चैनल की जरूरत थी और आज चैनल्स को हमारी यानी ऑडियंस की एक चैनल का सर्वाइवर सिर्फ 3 अल्फाबेट्स पे डिपेंडेंट होकर रह गया, TRP। और हमारे चैनल की रेटिंग कहां जा रही है? I think you guys have a fair idea about that. So don't you think so we need to work on that? We need to re-strategize. So that's all for today. I'll see you guys. Thanks.
मैं पाक में इजाजत लेके जाओ। मैं पाक में इजाजत लेके जाओ प्लीज प्लीज लेके जाओ। बैठो बैठो। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं भाई? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कुदरत ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, फिर क्यों तुम्हें दिल के हाथों से बर्बाद करना है? कितना जानते हैं दिल के बारे में? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं दिल को शायरों की तरह इमोशंस और फीलिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं समझता। मैं समझता हूं दिल एक ऑर्गन है जो बॉडी में खून की गर्दिश को फ्लो में रखने के काम आता है। तो फिर दिल के हाथों लुटने या बर्बाद होने के बारे में आपको ज्यादा नहीं समझ सकते। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जुनेद, व्हाट्स अप? वेयर हैव यू बीन? क्या हुआ? What? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा, तुम चले जाना। क्या वो खैरियत? मेरे दोस्त जुनैद का फोन था। इज्जत की माँ की डेथ हो गई है। ओह, खानदानी और इखलाकी लिहाज से तो काफी गिरी हुई औरत थी, लेकिन अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, है ना आज़ान? भाई वो अब मर चुकी है। आई थिंक वी शुड लीव द लेडी विद हर डीड्स। या वी शुड। तुम जाओगे ताज़ियत के लिए? जाने का जवाब ताल्लुक से बनता है भाई, और मुझे नहीं लगता कि मेरे और इज्जत के दरमियान अब कोई ताल्लुक बाकी है। लेकिन सदका खैरात जरूर कर देना, अल्लाह को अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ। ओके, बैठो बैठो, शाबाश बैठो। हे स्पाइस गर्ल, रात के लिए पार्टी अरेंज करो। आज किसी की मौत पे नाचने का बड़ा दिल कर रहा है मेरा। हाँ, आई एम सीरियस। और सुनो, अपनी वो एरोस्टेस दोस्त को भी बुला लेना। अरे खुदा की कसम कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ प्यार से देखूंगा उसे। ठीक है, थैंक यू। लगता है तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात हो चुकी है। इज्जत। उमर, क्या तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत क्या बची है? क्या? जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा तुम्हारे घर से उठे।
क्या तुम मेरे जनाजे को कंधा दोगे? दोगे ना? Come on, महविश, ये क्या बच्चों जैसा सवाल कर रही है तुम? तुम्हारे नजदीक बच्चों जैसा ये सवाल एक शादीशुदा औरत के लिए हसरत बनकर सारी जिंदगी उसके साथ साथ चलता है। वो औरतें बड़ी खुशकिस्मत होती हैं जिनके जनाजे उनके शौहरों के कंधों पर रखकर उठाए जाते हैं। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना? बोलो ना। ये मेरी बदकिस्मती है महविश कि मैं तुम्हें जिंदगी में जरा सी खुशी भी नहीं दे सका। तुम सारी जिंदगी मुझसे इतना प्यार करती रही और मैं खुद को तुम्हारी नफरत के लायक भी नहीं बना सका। आज तो मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहुत मजबूर था मैं। माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। इज्जत, हम सब तुम्हारे सिर्फ दोस्त ही नहीं, तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बस कॉल कर देना। तुम सुन रही हो? हेलो। हाँ जुनैद, मैं इज्जत के घर आई हुई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने अजान को बताया? Why? That's so strange. उसे आना चाहिए था, चाहे थोड़ी देर के लिए आता। कॉलेज में हम सब कितने अच्छे दोस्त रहे हैं। अच्छा जुनैद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं इज्जत के साथ हूँ। ओके बाय। इज्जत, अजान, तुम बारिश में क्यों बैठे हो? भाई प्लीज लीव मी अलोन, मैं बारिश में बैठना चाहता हूँ। क्या बच्चों वाली हरकत है ये? तुम बीमार पड़ जाओगे, चलो अंदर। भाई अजान, तुम उठते हो या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? चलो चलो, कम ऑन। भाई मेरे दिल में इज्जत के बारे में बहुत जहर भर चुके हैं। मैं सब उसके मुंह पर थूक कर आना चाहता हूँ। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी हो गई है। इतना तंग करिए आप, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे इतना डर लग रहा है। कोई कह रहा है काफिर, मेरी माँ का घर है क्या? इज्जत बेटा, मैं
देख लो, मैंने कहा गेट लॉस्ट। ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स। निकलो यहाँ से, मेरी माँ का घर है, निकलो। ओके जा रहा हूँ बच्चे, रिलैक्स रिलैक्स। ओके जाओ। रुको, कहीं बाहर तुम्हें कोई पहचान ना ले, इसलिए मुंह छुपा के जाओ। निकलो। गए नहीं आप? हाँ? बच्चे मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मानता हूं मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं, बहुत जुल्म किया मैंने तुम दोनों पर, बहुत तड़पाया है तुम्हें, लेकिन बच्चे खुदा की कसम मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं कि तुम मुझे माफ ना कर सको। मुझे कोई भी सजा दे दो बच्चे, जान से मार दो, मगर मेरे साथ इस तरह मत करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। Get out. Get out. बच्चे बच्चे एक मेरी बात, बच्चे मेरी बात, बच्चे हेलो, हाँ गुलाम हुसैन साहब से बात कराओ। साईं अल्लाह जाने सुबह से अपने कमरे में बंद पड़े, चीफ मिनिस्टर साहब का भी फोन नहीं उठाया। ठीक है, तुम उनको मेरा बताओ, वो मुझसे बात कर लेंगे। ना ना साईं, बड़ा सख्ती से मना किया उन्होंने किसी को भी कमरे में आने का। ठीक है। क्यों बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? मैं जानती हूँ वो नहीं आएंगे। नहीं अम्मी जान, डैडी जी ने प्रॉमिस किया है। एक दफ़ा वो प्रॉमिस करें, वो पूरा ना करें, ये मुमकिन नहीं है। अम्मी जान मैं खुद उन्हें लेने जाता हूँ, वो आ जाएंगे। शाहान, प्लीज़ अम्मी जान, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, ट्रस्ट मी। अम्मी जान प्लीज़ जाने देना। थैंक यू मैरू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चलो निकलो यहाँ से। देख लो, मैंने कहा गेट लॉस्ट। शान साहब समझने की कोशिश कर। गुलाम हुसैन, क्या औकात है तुम्हारी एक खिदमतगार की? इसे चुपचाप यहीं खड़े रहो।
डैडी जी, डैडी जी, आर यू ऑल राइट? पता नहीं। खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत बिगड़ भी जाएगी तो क्या होगा? उन्हें तो करार आ जाएगा जो मुझसे नफरत करते हैं। शांत प्लीज, एक गिलास पिला दो, मैं से नहीं उठा जा रहा प्लीज। डैडी जी, आप तो जानते हैं मैं शराब को जानता हूँ है, तुम शराब को हाथ नहीं लगा देगा। Just for my sake, please. Thank you. Thank you, my son. डैडी जी, अगर आप माइंड ना करें तो आपके दुख में शामिल हो सकता हूं मैं। मैंने अपना एक राज आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो वो राज आप मुझे बता सकते हैं। हमेशा वो राज मेरे दिल में ही रहेगा। उसके लिए तुम्हें वादा करना होगा मुझसे। डैडी जी, मेरा वादा है आपसे, उस राज को मैं अपने सीने में दबा कर रखूंगा। नहीं चाहिए मुझे ये प्रॉमिस, नहीं। अब ये बात मैं सारी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। क्या बात डैडी जी? मेरी दूसरी शादी की बात। मेरी एक और बेटी के बारे में। मेरी बच्ची के बारे में। मेरी बच्ची इज्जत के बारे में। इज्जत। इज्जत।
जितनी उससे मोहब्बत करता हूँ इतनी नफरत करती है मुझसे वो। किसी की जुर्रत नहीं है जो मेरी इज्जत और दबदबे के सामने आवाज भी निकाले। नो बड़ी कैंडोलेस। ओ मुझे जलील और बेइज्जत करती है और सैयद उमर कह के पुकारती है मुझे। Get out! Get the hell out of here! ऐसे मुझे घर से निकाल देती है। लेकिन मैं उसे याद रखता हूं। मुझे दिल में मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं। जी डैडी जी, मैं मिट जाऊंगा लेकिन आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे बात मेरी बेटी के भाई बन के, बाप बन के उसका ख्याल करना। जितनी नफरत वो मुझसे करती है ना, उसे बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो सब कुछ बताना उसको कि मैं कितना चाहता हूँ उसे। मिलियो बोलो। जी जी डैडी जी, बिल्कुल, प्रॉमिस। बच्चे खुश रहो, खुश रहो। जब से डैडी जी के घर से आए परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? डैडी जी तो ठीक है ना? डैडी जी तो ठीक है लेकिन उनकी हरकतें ठीक नहीं। अरे अम्मत, तुमने उस लड़की को जाने क्यों दिया? पता वो लड़की क्या थी मेरे लिए? प्रमोशन, समझती हो प्रमोशन क्या होता है? FIR लिखवानी। हुआ क्या है? रेप हुआ है मेरा। इंसाफ चाहिए मुझे, सुना आपने? क्या बताऊं मुझ पर
जो अलम गुजर गए जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं